सभी को नमस्ते। पिछले दिन हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम ऑन किया, सिस्टम शुरू किए थे और पिछले दिन क्या हुआ था, रूल्स बता दिए थे। एक दिन हम लोग मिसिंग फिगर किए थे, एक दिन पिछले दिन हम लोग रूल बता दिए थे और सवाल करने वाले थे। सवाल तुम लोग मना कर दिए, बोले आज करेंगे, तो उस दिन तो जल्दी से छुट्टी कर लिए थे। आज इसमें कुछ सवाल करेंगे, बेसिक सवाल है और इस बात को ध्यान रख करके हम बड़े सवाल अगले दिन करेंगे। तो यहाँ पे अगले दिन ये शायद खत्म हो जाना चाहिए, अगले दिन नहीं खत्म होता उसके बाद अगले दिन तो पक्का खत्म हो जाएगा। क्या करें सुनो, फॉलोइंग इनकम्प्लीट, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ रहे हैं। फॉलोइंग इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम रिकॉर्ड्स मेंटेन बाय मिस्टर एक्स। ये कोई छोटे व्यापारी हैं, इनसे जब हमने जाके पूछा कि भैया आप अपना डिटेल दीजिए, तो इन्होंने अपना डिटेल दिया और कहा कि मेरे पास कैश, बैंक, डेटर, स्टॉक, मशीन, क्रेडिटर, बैंक लोन, यही सब है। आपको देख के इसमें एक आश्चर्य होगा कि एक भी नॉमिनल अकाउंट नहीं है, एक भी नॉमिनल अकाउंट ये लोग मेंटेन नहीं करते, इसीलिए तो ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है। इनके पास रिकॉर्ड पूरा नहीं है, इसी को ये लोग सिंगल एंट्री बोलते हैं। सिंगल एंट्री बोलकर कोई सिस्टम नहीं होता, पहले बताया था। तो इन्होंने कहा, फिर ये डेटा दिया, उसके बाद में कह रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर एक्स introduced in the business amount realized on sale of 10,000 investment at the premium of 5%। मिस्टर एक्स ने, उनका कोई इन्वेस्टमेंट था 10,000 रुपया को और 5% प्लस वैल्यू में उन्होंने बेच दिया बाजार में, और जो पैसा आया उसको बिजनेस में डाल दिया। तो इतना कहानी इन्होंने केवल एक बात समझाने के लिए कि फर्दर इन्वेस्टमेंट हुआ है। और उसके बाद में पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ मिस्टर एक्स पेड फ्रॉम द बिजनेस अकाउंट, और 1250 रुपए करके हर महीना इनका घर का कोई खर्च है, इसको इन्होंने बिजनेस के अकाउंट से, ये ड्राइंग है। तो ये कह रहे हैं प्रिपेयर अ स्टेटमेंट टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर। आपको ये बताना है कि ड्यूरिंग द ईयर, इस साल में उनका लाभानी कितना हुआ है निकालना है। तो हमने सबसे पहले बताया था कि हमें एक स्टेप लेना है। स्टेप 1 में हमें क्या बनाना है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना है। तो इसमें अलग अलग बहुत बुक्स में बनाते हैं, हम लोग एक ही में 2 कॉलम खाली खींच लेंगे, उससे मेरा काम हो जाएगा। हम 2 नहीं बनाएंगे, ऊपर लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। आप इस तरह से बनाइए जैसे हम बना रहे हैं। ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, इस जहां से ले रहे हैं वैसे शीट पे आपको एकदम 1 नंबर पे मिल जाएगा, जहां पे मिल रहा होगा। यहाँ पे लिख रहा है कैश 1/4/22, डेट लिखा हुआ है 1/4/22 और 31 मार्च 23। 1/4/22, 31 मार्च 23। इसका मतलब ये ओपनिंग डेट है, ये क्लोजिंग डेट है। अब इंफॉर्मेशन देखो, कैश मेरे पास साल के शुरुआत में, कैश मेरे पास साल के शुरुआत में 1000 रुपया है और क्लोजिंग डेट पे शायद 1500 है। 1500 है। इसमें ना कुछ बातें हम थोड़ा ध्यान से समझेंगे, बाकी इजी है फिर भी समझेंगे। बैंक में मेरे पास 8000 10,000 है, तो बैंक में मेरे पास साल के शुरुआत में 8000 बैलेंस दिख रहा था और अभी 10,000 है। आगे देखते हैं, डेटर्स लिखा हुआ है 10,000 12,000। डेटर्स लिखा है 10,000 रुपए और 12,000 रुपए। इसके बाद में लिखा है स्टॉक, यानी क्लोजिंग स्टॉक होगा। स्टॉक कितने का लिखा हुआ है, 7,000 और 6,000। आप लिखते चलिए मेरे साथ, 7,000 रुपए और 6,000 रुपए। इसके बाद लिखा है इन्होंने मशीनरी कितने की है, मशीनरी है बच्चे मेरे पास 20,000। साल के शुरुआत में भी 20,000 यूज हुआ बट डेप्रिसिएशन नहीं हुआ होगा, या एडिशनल में इंफॉर्मेशन दे दें। तो ये कह रहे हैं, और मेरे पास क्रेडिटर 11,000 10,000 है। मेरे पास क्रेडिटर है 11,000, साल के शुरुआत में थे, अभी 10,000 है। आगे ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक बैंक से लोन ले रखा था आपने, कितने का, 12,000 का, अभी भी वो लोन चल ही रहा है। तो बैंक लोन हमने ले रखा है 12,000 का और ये अभी भी चल रहा है, मतलब क्लोजिंग में भी 12,000 दिख रहा है। इतना दूर तक आप मेरे साथ लिखिए, फिर हम आगे चर्चा शुरू करते हैं। हमने कुछ नहीं किया है, जो इंफॉर्मेशन दिया था उसको जस्ट बिठाया है। आप इसको करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो, ये हमारा एसेट्स है। साल के शुरुआत में मेरे पास टोटल एसेट कितना का बता रहे हो,
46,000 और मेरे पास लायबिलिटी था 23,000 का, तो इसका मतलब साल के शुरुआत में हमारे पास पूंजी आप बता रहे 23,000 ना, है ना। और क्लोजिंग डेट में मेरे पास टोटल एसेट कितने का है 49,500 और मेरे पास आज की डेट में लायबिलिटी केवल 22,000 की है, तो मेरे पास कितना रहा है 27,500। ये पहला स्टेप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया कि नहीं, पहले बताइए। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ एयर में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेते हैं। अब ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास निकल गया, तो अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आप लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले इसको अच्छे से समझना और फिर जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे लिखना। एग्जाम में जितना लिखा उतना नहीं, हमें पूरी बात सीखनी है। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट की तरफ बढ़ना है और आपको सिखाया कैसे था प्रॉफिट की तरफ बढ़ने के लिए कि क्लोजिंग कैपिटल से तैयार करना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कहीं अकाउंट नहीं लिखोगे, कहीं अकाउंट नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, तारीख लिख देना जो भी तारीख रहेगा। सबसे पहले देखो कि आज हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल कितना है, क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द फर्म। अगर 2-3 पार्टनर रहेंगे तो तीनों पार्टनर का कैपिटल जोड़ के लिखना पड़ेगा। 27,500 रुपया है, ठीक है। इसमें से सबसे पहला हमारा काम होता है हम अपनी पूंजी निकालना शुरू करेंगे। नहीं, आप अपनी जितनी पूंजी लगाए सब निकाल लेंगे, ठीक है। अगर हमें प्रॉफिट की तरफ बढ़ना है तो आज हमारे पास जो स्थिति है उसमें से जितना हमने लगाया पहले वो निकालने का कोशिश करेंगे। तो लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल। तो भाई साहब ओपनिंग कैपिटल कितना था 23,000 रुपया, ये आपका क्या होगा माइनस हो जाएगा। इसके बाद हम अपने आप से प्रश्न करेंगे क्या रास्ते में, जीवन के रास्ते में हमने पत्नी से मंजू गुप्ता से कोई पैसा, इसका नाम दे रहे सर, हाँ बता रहे हैं, नहीं एक्चुअली क्या होता है वो क्यों बोले बता दे रहे, तो बताते सारा बात बताते। तुमको क्यों लग रहा है राहुल की मम्मी का नाम ले लिया, हमको पता भी नहीं राहुल की मम्मी का नाम है। तो अगर उन्होंने कुछ, अगर ऐसा कुछ अपना चूड़ी गहना बेच के हमको दिया है तो वो भी वहां से निकाल के देना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे देखना पड़ेगा, ये फर्दर कैपिटल। एक कंपनी है, बात वो हंसा क्यों से जानता है ना, इसलिए अब एक कंपनी है लुपिन, नाम सुना है आपने? हाँ, तो उसके जो मालिक है वो, उनका नाम है देशबंधु गुप्ता। वो मर गए कुछ दिन पहले, मतलब 2024 में ही मरे। तो वही डॉक्टर देशबंधु गुप्ता, तो उनकी वाइफ का नाम है मंजू गुप्ता। तो वो जब शादी होके आया था वो अपना चूड़ी बेच दी थी। इनके ये डॉक्टर की डिग्री थी इनके पास और अपना लैब शुरू करने के लिए उन्होंने शुरू किया था। और उसके बाद कितनी बड़ी, हाँ उन्हीं का, उसी का असिस्टेंट कजन है। कितना उस समय में 11,000 का सोने के, और वो धीरे 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 इतने बड़े, इतना बड़ा तुमको जो है लुपिन कंपनी इतना बड़ा भाग में बढ़ गया, बहुत पुरानी कंपनी है। तो फर्दर कैपिटल कितने का लगाया आपने, देखो सवाल में लिखा था कितने का चूड़ी बेचा था इन्होंने, 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट था और 5% प्रीमियम में बेचा था। तो टोटल कितना पैसा पाए होंगे 10,500। तो वो भी इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया था, वो पैसा निकाल लिया हमने। और इतने करने के बाद में अब देखो कि कुछ पैसा अगर खाए हो, अगर अपना पूरा पूंजी निकाल लिए हो तो जो खाए वो प्रॉफिट का पैसा था। समझ पा रहे बात को ना? अगर आपने अपनी पूरी पूंजी निकाल ली है तो जो खाए हो, घर का खर्चा निकाले हो, वो क्या हो गया ड्राइंग। और ड्राइंग यानी वो प्रॉफिट का पार्ट है। कितना 12,500 ना, 1250 करके 12 महीने कितना हजार 12 144, 14,400 और 600 15,000। तो ये 15,000 माइनस हो गया भाई साहब। अच्छा सॉरी ऐड होगा, 15,000 ऐड हो गया। अब ये जो प्रॉफिट आया दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। अभी डेप्रिसिएशन वगैरह हमने कुछ भी नहीं दिया है और एडजस्टमेंट के पहले हमारी प्रॉफिट आ गई। कितने का प्रॉफिट आया बताओ? 9,500। ये 9,500 रुपया हमारे पास, अच्छा केवल 9,000। चलो भाई ये 9,000 रुपया आ गया। और इसके इस सवाल में बहुत बेसिक सा सवाल था, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था। अगर यहाँ कोई एडजस्टमेंट होता तो हम ऐड लेस करते और ऐड लेस करने के बाद जो आता वो नेट प्रॉफिट आता। हालांकि यहाँ कोई एडजस्टमेंट नहीं है,
तो यही एक दो लाइन को खींचने की जरूरत ही नहीं, एक ही में सारा हो गया। 9,500 रुपया हमारा क्या हो गया? 9,500 सॉरी 9,000 ये ना 9,000 ये हो गया हमारे पास नेट प्रॉफिट। इतनी दूर आप समझिए पहले थे, फिर हम आगे। यहाँ एडजस्टमेंट कुछ होता, एडलेस वाला तो होता और तब ये नेट प्रॉफिट आया था। ये टोटल आपका लगा दिया हमने 9,000 नहीं, ये तो हम आपको बता रहे हैं, है नहीं तो यही नेट प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना, यही नेट प्रॉफिट हो गया। कितना दूर समझ आया? एग्जाम में आप इतना बना के आएंगे आपका मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन हम थोड़ा इससे एक कदम आगे जाएंगे, ठीक है ना, वन स्टेप अहेड, एक कदम आगे बढ़ते हैं। जब ये बन गया तो प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट निकल के आ गया। हम लोग याद है जब बैलेंस शीट बनाते थे लास्ट में, हमारा पीएल प्रॉफिट निकालना जिम्मेदारी नहीं है, बैलेंस शीट बनाना है। तो आइए एक फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं, जरूरी है। हाँ नीचे बनाइए छोटा सा, लिखो फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। फाइनल स्टेटमेंट कर रहा हूं मेरे साथ। आप हमेशा ध्यान रखेंगे क्लोजिंग बैलेंसेस को देख के बैठाएंगे सारा फाइनल स्टेटमेंट। मशीन आज वैल्यू कितनी है? मशीन की वैल्यू आज 20,000 है, ठीक है। स्टॉक आज मेरे पास कितना है? देखो अभी एक चीज खाली बदलेगा, बाकी सब वैसा ही रहेगा। और ये तो पहला सवाल है, इजी है, इसलिए तुमको खाली उतारना है। फाइनल ईयर का जितना वो अमाउंट रहेगा वो तो शेप देना है, शेप नहीं देना है, बदलेगा भी बहुत सारा। अगर डेप्रिसिएशन वगैरह रहेगा माइनस हो जाएगा। तो ये 12,000 डेटर का आ गया। उसके बाद में कैश 1500 पड़ा हुआ है और बैंक में पड़ा हुआ है 10,000। तुम जो कह रहे थे ये पहले सवाल के लिए चेकने से हो जाएगा। अरे वही आगे देखो, यहाँ पे मेरे पास में क्रेडिटर है। क्रेडिटर कितने का है? 12,000। नहीं 10 है। अच्छा क्रेडिटर 10 का है। बैंक लोन 12 का है और क्रेडिटर मेरे पास 10 का है, ठीक है। एक चीज खाली यहां बदलेगा, ध्यान देना। कैपिटल पे कैसे करेंगे? कैपिटल पे जैसे जेन्युइन तरीके से लिखते थे वैसे लिखेंगे। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस 23,000 है, तो यहाँ पे लिखना है 23। क्या कोई फर्दर इन्वेस्टमेंट हुआ है? फर्दर कैपिटल लगाया गया था, कितने का लगाया गया था? 10,500 का, वो ऐड हो जाएगा। फिर इसमें से माइनस हम जो ड्राइंग खाए हैं वो माइनस करेंगे। ये तरीका होता है ना लिखने का। तो ये यहाँ पे निकालने का, प्रॉफिट निकालने के लिए उल्टा करते हैं, ये शो करने का सही तरीका है। 15,000 रुपया हमने प्रॉफिट खाया था और ये माइनस होगा और इसके साथ नेट प्रॉफिट जुड़ेगा जो हम नेट प्रॉफिट करके आए हैं। कितना आ जाए? 9,000। क्लोजिंग कैपिटल कितना आएगा बताओ? 27,500। नहीं, कभी गलती मत कर रही, 27,500 अभी आ सकता है, लेकिन कारण क्या होता है जब डेप्रिसिएशन वगैरह लगाओगे तब ये प्रॉफिट बदलेगा। इसलिए यही तरीका। अभी कितना आ रहा है? अभी वही आ रहा है 27, क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट है। 27,500 टोटल लगा दो, ये बैलेंस शीट बचा। तो ये तीन चीज हमें बनानी होगी फाइनल स्टेटमेंट। आप जब भी सवाल बनाएंगे तीनों चीज बनाएंगे, इससे क्या पता चलेगा हम सही है कि गलत है, पूरा दिखेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको अच्छी तरीके से कॉपी कर लीजिए। फिर इसके बाद फाइनल स्टेटमेंट बनाओ। नहीं बनाओ, उसको कर चुका हूं क्या, बनाओ। क्वेश्चन नंबर 8 शुरू कर रहे हैं, साथ साथ आप मेरे करिए। कैश मेरे हाथ में, फिगर बता दो कि कितना कितना है। कैश बताओ कितना है? 2,000 और 3,000। उस बैंक में कितना? 30,000 और ये 20,000। नेक्स्ट डेटर कितने का? 85,000, 1,40,000। नेक्स्ट स्टॉक कितने का? 2 लाख का शुरुआती दौर पे हमारे पास स्टॉक है और 1,90,000। नेक्स्ट फिक्सचर एंड फिटिंग्स मतलब फर्नीचर कितना का? 18,000 और 15,000। और प्लांट कितने का है? 1,00,000 और 2,70,000। 1,50,000 और 2,70,000। आगे ये क्रेडिटर से क्रेडिटर दिया हुआ है कितने का? 2,20,000 और 2,90,000। 2,20,000 और 2,90,000। 2,90,000। नेक्स्ट बस हो गया। तो यहाँ पे हमें कैपिटल मिल गया। कितने कितने का मिला भाई? कैपिटल कितने का मिला? 2,65,000 2,65,000 और 3,48,000। 3,48,000
3,48,000। ठीक है, ना ना भाई शुरू हो गया। ये ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल आ गया 265 348। अब हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। सिद्धार्थ बताओ, मेरा सहायता करो, क्या क्या करेंगे बना दिए सब। तो बताओ, हमको सहायता करो, हम नहीं बना पा रहे हैं। यहाँ पे बताओ क्या है क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितने का दिया है? 3,48,000। इसके बाद इसमें लेस होगा, क्या चीज लेस होगा? ओपनिंग कैपिटल। कितने का ओपनिंग कैपिटल है? 2,65,000। और फिर लेस होगा फर्दर कैपिटल, कुछ है 50 फर्दर कैपिटल, यानी ड्यूरिंग द ईयर हमने 50,000 रुपए लगाया था, ये भी लेस होगा। और फिर ऐड होगा ड्राइंग। 90,000 ड्राइंग में याद रखना, अगर कपड़ा लगता जो भी निकाला है, पैसा सामान जो भी निकाला है सब 90,000, यस तो 90,000 रुपया ये होगा। तो ये दोनों फिगर घटेगा और ये फिगर बढ़ेगा। फाइनल फिगर बताओ। 123 प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स कितना आ गया? प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट कितना रहा है? ये कितना है? 1,23,000 माइनस करेंगे तो फिगर कितना रहा है? क्या ये पूरा ही बता दिया क्या भाई? ये कितना आ रहा है? 265 प्लस 50 माइनस 90। पता नहीं नहीं ये एक तेईस माइनस में आएगा हाँ कितना आ रहा है माइनस? बताओ 2 लाख नहीं बता पा रहे क्या? 265 3 15 में से 90 घटा दो। 2,25,000 यहाँ पे माइनस हुआ और यहाँ पे बच गया 1,23,000। और ये प्रॉफिट भी, और यही हमारा नेट प्रॉफिट भी है। नेट प्रॉफिट भी है। बैलेंस शीट बना लेंगे? नहीं हाँ क्यों नहीं बना लेंगे? बैलेंस शीट बना दिया ना, यहीं पे बना देते हैं। अभ्यास बनाओ, नहीं तो फिर ये सब चीजें तुमको परेशान करेगी बड़े होने पर। कहा समझ नीचे दिखाने जा रहा हूँ। मेरे पास आज कैश कितना है बताओ? कैश है मेरे पास 3,000। मेरे पास बैंक में कितना पैसा है? 30,000 20,000 रुपए। बैंक में 20,000 है। ये फाइनल स्टेटमेंट है। फाइनल स्टेटमेंट। डेटर कितने का है? अच्छा मान लो सवाल में कहा रहे प्रोविजन बनाने के लिए, तो कौन से डेटर पे बनाओगे? तो ओपनिंग वाले पे कि क्लोजिंग वाले पे? हाँ ये ध्यान रखना हमेशा। स्टॉक कितने का है? 1,90,000। अच्छा डेप्रीशिएशन अगर बोल दे कि बनाना है तो किस पे बनाओगे? ओपनिंग पे कि क्लोजिंग पे? बात करते हैं उस पे, ठीक है ना? ऐसे नहीं बनाएंगे। फिक्सचर पे अगर यहाँ पे लिखा है फिक्सचर 18,000, सॉरी फिक्सचर कितना? 15,000 है ना? है ना? फिक्सचर 15,000। प्लांट कितने का है? 2,70,000। टोटल आ गया 6,38,000। ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे कितना है? कैपिटल का ओपनिंग बात मत कर भाई। ओपनिंग कैपिटल 2,65,000। इसमें सबसे पहले फर्दर कैपिटल कितना लगा वो बताओ? 50,000। फर्दर कैपिटल 50,000 का। इसमें ड्राइंग कितना हो बताओ? 90,000। ड्राइंग हो गया 90,000 का। अच्छा इसके बाद इसमें नेट प्रॉफिट बताओ? 123 नेट प्रॉफिट 1,23,000। क्लोजिंग कैपिटल बताओ? 3,38,000। ये 48 है। नेक्स्ट हमारे पास क्रेडिटर है। तुमको क्या लग रहा है ये सवाल राइट हमने बना लिया है? नहीं हाँ तुमको क्या लग रहा है ये सवाल राइट बन गया है? नहीं है ना? कहाँ गलती है बताओ? हाँ बताओ कहाँ गलती है? आप थोड़ा सा गहरा सोचेंगे तो आपको एक गलती दिखेगा। आपको अगर वो गलती पकड़ के दिखा दो तो मान जाएंगे। कहाँ पे वो दिखाइए बता रहे ये अच्छा बोला है। अरे तीनों में कौन सा है? ओ देखो उधर है, उधर है, कुछ है ही नहीं। उधर है, उधर अच्छा खोजो कहाँ है। देखो हमने एक चीज बताई थी, ध्यान से समझना। हालांकि इस सवाल के लिए हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन जब हम बड़े सवाल बनाएंगे और डिटेल में बनाएंगे तो ये सब बात को ध्यान रखेंगे। प्लांट का वैल्यू बढ़ जाएगा। हाँ देखो ये पे एक बात समझो। प्लांट का वैल्यू 1,50,000 से 270 किया है, इसका मतलब नया प्लांट खरीदा गया है ना?
फर्नीचर का वैल्यू 18 से 15 हुआ है, 3000 गया कहाँ? तो डेप्रिसिएशन कहीं दिखाए हो? तो ये सब चीजें लिखी नहीं है, लेकिन अगर जब हमें पूरा सवाल बनाएंगे तो उसमें एक एक चीज पे ध्यान देना पड़ेगा, ना पकड़े। अब मेरा प्रश्न ये है, देखो ध्यान से सुनना इस बात को, कैसे कैसे होता है। अगर मान लो कि 18,000 साल के शुरुआत में 18,000 साल के शुरुआत में मेरे पास फर्नीचर था और एंड में 15,000 का दिख रहा है ना, तो इसका मतलब है कि 3,000 रुपए कमी हुई है। सवाल में डेप्रिसिएशन बोला ही नहीं है, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये बिका है, लेकिन कहाँ बिका ये पता नहीं है। अब मान लो एक चीज समझते चलो इसको बढ़िया से, अगर यहाँ पे लिखा है कि हमको डेप्रिसिएशन आप 10% लगाओ, तो कौन से अमाउंट पे लगाएंगे ये तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। दोनों जोड़ के एवरेज लगा देंगे। कौन सिखाया ये? अरे मैं ऐसे बोल रहा हूँ नहीं सर क्या बोले कुछ पता ही नहीं। हम क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, समझ में आया क्वेश्चन मेरा? कि साल के शुरुआत में मेरे पास 18,000 का मशीन था, फर्नीचर था, और एंड में 15,000 का है। सवाल में लिखा है 10% डेप्रिसिएशन निकालो। तो स्कूल में टीचर सिखाते हैं कि इन दोनों का एवरेज निकाल के निकाल दो, तो लेकिन वो तरीका हमको कैसे बनाए उस पर चर्चा करेंगे। हम ये मान के चलते हैं कि ये 18,000 मेरा चल रहा था, बीच में कहीं हमने 3,000 का बेच दिया। तो कब बेचा ये डेट नहीं लिखा है, तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि 3,000 रुपए का जो बिक्री हुआ है वो 6 महीने पे हुआ है। इसका मतलब ये हुआ इस 18,000 पे 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगा, और वहां पे बिकने के बाद में ये 15,000 पे 6 महीने का लगा। बात समझ आया? तो अब देखते हैं दोनों तरीके से करके, जैसा आप करें वैसा हम करें, दोनों में सेम आता है तो वो मंजूर है। अभी चेक करते हैं। तो डेप्रिसिएशन अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो 18,000 रुपया का 10% 6 महीना, ओके। यहां पहुंच गए, 6 महीना तक 18 पे दिए, यहाँ 3,000 का बिक गया, 15 बचा। अब 15,000 पे 10% 6 महीना कितना आ जाता है बताओ भाई? दोनों पे 6 6 12 कट गया और 6 6 12 कट गया, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 0 से 2 0 आपने काट दिया, और 2 0 से यहाँ 2 0 काट दिया, 2 से इसको काटा 90 हो गया, और 2 से इसको काटा तो 75 हो गया, है ना। यहाँ पे 900 रुपए, यहाँ 750, 900 1650 रुपए, यही आया। और जो स्कूल में सिखाते हैं वो सिखाते हैं ये प्लस ये दोनों का एवरेज निकालो। तो डेप्रिसिएशन किस पे निकालेंगे? डेप्रिसिएशन ये लोग निकालते हैं 18,000 प्लस 15,000 डिवाइड बाई 2, जो भी एवरेज आया उस पे 10%, और पूरा 10% कितना रेट था? 10% लगा देंगे, बस यही। तो इन्होंने पहले वाले को भी आधा मान लिया, दूसरे वाले को भी आधा मान लिया, बात वही कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 16,500, है ना। इसका 10% यानी कि नीचे दिखा देंगे 1650, तो आएगा फिगर वही करते समय आप, लेकिन आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और जब भी ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो वहां पे आप क्या लिखेंगे? नोट्स। क्या लिखेंगे नोट्स में? इट इज अज्यूम दैट कि फर्नीचर इज सोल्ड आउट ऑन द मिड ऑफ द ईयर, बीच में बेच दिया हमने। अगर ऐसे बढ़ा भी है, मान लो यही चीज उल्टा होता, तो हम क्या मानते हैं कि यहाँ 15,000 है और यहाँ 18,000 है। मान लो साल की शुरुआत में 15 था और साल के एंड में 18 हुआ है, तो इसका मतलब है ये 15,000 यहाँ तक चला था और यहाँ 3,000 का नया खरीदा गया, तो ऐसे बना है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला एवरेज लगा लेते हैं। ये एक अजम्पशन है, बिना अजम्पशन लिख के आप नहीं लिख सकते। सिंगल एंट्री में हम लोगों को बहुत अजम्पशन लेना पड़ेगा। जब बड़े सवाल करेंगे तो सिंगल एंट्री में बहुत अजम्पशन। सवाल में कभी कभी लिखा रहता है कि डेप्रिसिएशन 10%, तो अगर ऐसे लिखा रहेगा तो आप हमेशा क्लोजिंग में दे देना, ठीक है, क्योंकि परसेंट के आगे एक शब्द नहीं लिखा है पर एनम। जब पर एनम नहीं लिखा है इसका मतलब है जो भी फिगर आज दिख रही है उस पे आप 10% लगा दो, ठीक है। हाँ, पर एनम नहीं लिखा तो इसका मतलब ये मानते हैं कि आखिरी डेट पे बिक्री हुई है। जहां ये शब्द लिखा रहता है वहां ये मानते हैं इट इज अज्यूम्ड दैट asset is being sold, assets is sold on last date,
और जहां पर एनम लगा रखा है इन्होंने, इसका मतलब है इसको हमने कहा मिड ऑफ द ईयर में। ठीक है, समझ में आया? 31 मार्च 31 दिसंबर जो भी होगा साल का, समझ में आया बात को? तो इसमें एक सवाल हम लोग और करेंगे जिसमें थोड़ा ये डेप्रिसिएशन वगैरह रहे ताकि आपको थोड़ा सा दिखे। क्वेश्चन नंबर 11। हाँ लो इसको रोक में जरा, तो ये फोटो लीजिए। 11, अगर किसी सवाल में वो पर एनम लिखा है तब एवरेज लगाना, और जब भी आप एवरेज मेथड लगाओ या फिर लास्ट डेट पे लगा रहे हो तो नोट्स लिखना नहीं बोलना, क्योंकि तुम्हारे बात को और वो पक्का कर देगा कि तुमने क्या समझ के किया है। नहीं तो उनके पास बहाना रहेगा, हम तो ऐसा सोच रहे थे, आप ऐसा कैसे सोच लिए। इसलिए अभी से ही आदत बनाइए कि अगर एग्जाम में आपको कहीं कंफ्यूजन हो रहा है तो उसके लिए आप नोट्स लिखा करिए, नीचे नोट्स लिख दिया करें कि हम ऐसा समझें। बहुत बार क्या होता है, अभी उस दिन हो रहा था ना, क्या बताया था, पैकिंग मटेरियल लिखा हुआ था, तो क्या बहुत लोग सोचते भाई हम लोगों का स्टॉक बचा है पैकिंग मटेरियल का, बहुत लोग बोल रहे नहीं वो ट्रेडिंग में जाएगा, तो जो भी कहीं दिक्कत होती है वहां पे लिख लिया। चलो एक सवाल बनाएंगे चारों वाला, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें फुल लेंथ का सवाल है, आप इसको फॉर्मेट लीजिए, फटाफट से बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 करना है इस बुक से। चारू डू नॉट कीप प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, वो ठीक से अपना मेंटेन नहीं करता, क्योंकि छोटा व्यापारी है। अगर वो मोदी खाना का दुकान, मेडिकल स्टोर, अब तो मेडिकल स्टोर में बहुत सारे स्टोर में कंप्यूटर वो लगा दिए, बिल कंप्यूटर से दें तो वो तो मेंटेन हो जाता है, एंट्री हो जाती है। जहाँ नहीं रखते वो लोग थोड़ी ना लिखेंगे कि अल्कोहल बेचा तो लिखा जाए एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, नहीं लिखते। तो यहाँ पे उसी में बेटा आ जाता है, पापा 10 रुपये भाड़ा दीजिए जाना है, तो वो भी लेके निकल लेता है। 10 रुपये भाड़ा दीजिए। यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया कह रहा है आप प्रॉफिट निकाल के दिखाइए। अब यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात ये है कि इन्होंने पहले जो लिखा है उसको पहले हम ऐसे ही चिपका के ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं। चलो मेरे हेल्प कर दो जरा, मेरे को बोलते रहो। कैश इन हैंड कितना दिया है? कैश इन हैंड 10,000 रुपया ओपनिंग बैलेंस है और 36,000 रुपया क्लोजिंग बैलेंस है। नेक्स्ट क्या है? डेटर्स हमारा इधर ही आएगा 20,000। हाँ बोलो 20,000 और 80,000। हम मार्शली बैलेंस शीट नहीं बना रहे, लेकिन आप अभ्यास में बनाएंगे। क्रेडिटर कितने का बताइए? 10,000 और 46,000। नेक्स्ट क्या है? BR, तो BR मेरे पास कितने का थी? 20,000। 20 और 24, 20,000 का BR साल की शुरुआत में था और ये 24 है। ये हमारा ओपनिंग डेट है, ये हमारा क्लोजिंग डेट है। आगे BR के बाद BP, बिल पेबल कितने का है बताओ भाई? 4,000 साल के शुरुआत में हम देना में थे और 42,000 का अभी हम देना में है, यानी उधारी माल खूब खरीदारी हुई है इस साल। कार हमारे पास है, कार हमारे पास साल के शुरुआत में नहीं थी, लेकिन अभी 80,000 की कार है, मतलब नया कार खरीदा गया इस साल। स्टॉक मेरे पास 40 से 30 है। हमारे पास साल के शुरुआत में माल का स्टॉक 40,000 था और अभी माल का स्टॉक 30,000 है। मेरे पास फर्नीचर 8,000 48,000। मेरे पास साल के शुरुआत में फर्नीचर 8,000 का था और अभी 48,000 का हो गया है। इन्वेस्टमेंट 40 से 50 हो गया। इन्वेस्टमेंट्स 40,000 था और अभी 50,000 हो गया, मतलब नया खरीदारी कुछ हुआ है। उसके बाद बैंक में बैलेंस है। बैंक में हमारे पास साल के शुरुआत में 1 लाख का बैलेंस था और अभी शायद 90,000। हाँ, ये हमारे पास 90,000 है। दैट्स इट। अब आप इसका ओपनिंग कैपिटल बता दीजिए। बैलेंस एसेट से लायबिलिटी को माइनस करो। 2 लाख। तो ये आपका ओपनिंग कैपिटल है। क्या आंसर आपका मिल रहा है ओपनिंग कैपिटल? हाँ मिल गया। वहाँ 2 लाख 38,000। और दूसरे वाले में दूसरे क्लोजिंग कैपिटल बताओ। टोटल लगा के टोटल जो आएगा लगा लेना। कितना बता रहे हो बोलो? 238। ये कह रहे हैं सर यहाँ पे 238 होगा, लिख ही दीजिए, अच्छा नहीं लग रहा है। और लीजिए यहाँ भी लिख दिया 2,38,000। 3.5 लाख। इधर का टोटल बता रहे हो? कैपिटल टोटल भी बता दो।
यहाँ 3,50,000 आ गया और यहाँ कितना आ रहा है 4,38,000 ये बच्चा बता रहे हैं 4,38,000 रुपये। इतना दूर आपका पक्का हो गया तो बताइए, आराम से होता भाई, कोई दिक्कत नहीं। उतारो आराम से, चले उतारो भाई, पहले उतारे। कितना आया है? सर आत्महत्या कर लेंगे। दूसरी कैपिटल 350 का आया है, तो ये आप 3,50,000 यहाँ पे लिखिए। इसमें से सबसे पहले हम अपनी पूंजी निकालने की कोशिश करेंगे। ओपनिंग कैपिटल हमारे पास कितना है बताओ? 2,24,000। तो 2,24,000 को पहले हम अपना निकाल लेंगे इसमें से। उसके बाद लेस, देखो सवाल में खोजो कहीं फर्दर कैपिटल है। सर फ्रेश कैपिटल। हाँ, फर्दर कैपिटल अगर कोई इंट्रोड्यूस किया हुआ है तो उसको बताओ कितने का है। नीचे देखो सबसे लास्ट लाइन में लिखा है फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर 30,000, तो वो 30,000 भी हम अपना निकाल लेंगे। और इसके बाद में अगर कोई ड्राइंग हुए हैं तो हम बता देंगे भाई ये आपकी पूंजी का ही पैसा था और हम खा लिए हैं। तो ड्राइंग में लिखा है कि 5,000 पर मंथ प्राइवेट यूज, यानी 60,000 रुपया इसमें ऐड होगा। तो भाई साहब कितना आ रहा है ये बताओ। प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट बताइए, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट्स के पहले यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा कितना आ गया बताओ जरा। ऊपर 1,94,000 माइनस में 1,94,000 रुपया आपको घटाना है और उसके बाद आ जाएगा कितना आ रहा है? 1,56,000 रुपया बनना जितना रही होगी। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे, एडजस्टमेंट्स में पहले हम करेंगे लेस, यानी कि पीएल के डेबिट आइटम जो जो होते हैं वो हम ध्यान से करेंगे और कुछ आइटम होगा ऐड, तो दोनों लिखेंगे और जो लेस होना है वो लेस करेंगे, जो ऐड होना है वो ऐड करेंगे। अब मेरे को बताइएगा, डेप्रिसिएशन 5% ऑन कार लिखा है, तो 5% मेरे पास देखो पहले कार 80,000 का है, 80,000 का 5% 6 महीना लगाएंगे, पूरे साल का लगा देंगे। हाँ, क्योंकि परसेंट के साथ पर एनम वर्ड यूज नहीं है, ठीक है ना, तो हमने पूरा लगा देना 4,000। तो लेस करेंगे डेप ऑन कार, देखो डेप्रिसिएशन ऑन कार ये 4,000 रुपए हमारा यहाँ माइनस कर दिया। कंफ्यूजन जहां भी रहेगा वो मान लेना, ठीक है ना। अब लिख देना वहां नोट्स में कि इट इज अज्यूम दैट कार इज परचेज्ड ऑन द लास्ट डेट, एकदम लास्ट डेट में हम जाके 31 मार्च को हमने कार खरीद दिया। डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे इन्होंने कहा है 10% दे दीजिए, बताओ भाई फर्नीचर कहाँ है? 8,000 48,000। तो इसमें भी देखो एक चीज बता दे रहे हैं, जो एवरेज मेथड लगा रहे हो तो उसमें आपने क्या करना है, लगाओगे तो नोट्स लिखना, जहां कंफ्यूज होगा वहां नोट लिखना। इस सवाल में 10% दिया है, आप क्लोजिंग पे लगाना हमेशा, क्योंकि परसेंटेज लिखा हुआ है। तो लिखो, क्या लिखोगे? डेप ऑन क्या बोले हो? फर्नीचर। कितने आएगा बताओ? 4,800। नोट्स आप लिखेंगे कि 4,800 लगा के भाई हमने दिया है। तीसरा आउटस्टैंडिंग रेट है 6,000, बताओ ये क्या होगा, ऐड होगा कि लेस होगा? आउटस्टैंडिंग रेट, हाँ, क्योंकि इससे हमारा प्रॉफिट कम होगा, इसी साल का खर्चा है। तो यहाँ पे लिखो आउटस्टैंडिंग रेंट कितना आ गया? 6,000 रुपया, ये हमारे प्रॉफिट को कम करेगा। ऐड वाला कोई आइटम है नहीं, तो भाई साहब यहाँ टोटल कितना हो? 6 4 10 4 14,800 घट जाएगा, 14,800 और घट जाएगा, एंड दिस इज योर नेट प्रॉफिट। और यही आपका नेट प्रॉफिट होगा। यहाँ लिखोगे ट्रांसफर्ड टू कैपिटल, इसको हम कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। कितना रखता हूँ? 141200, 1,41,200, 1,41,200 आ गया हमारा। अब हम एक फाइनल स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाएंगे और ध्यान से बनाएंगे इसको। फाइनल स्टेटमेंट ऑफ फेयर, सबसे पहले कैश है, कैश में कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो कैश 36,000 का 36,000 ही लिख देंगे। उसके बाद डेटर है, डेटर में प्रोविजन बना सकते थे लेकिन सवाल में नहीं लिखा है तो नहीं बनाया है, तो फिगर 80,000 ही बनाएंगे। उसके बाद बीआर में भी कोई अंतर नहीं हुआ है, तो बीआर मेरा क्या है? 24,000 का। अब हेड्स नहीं लिख रहे हैं, आप लिखेंगे फाइनल स्टेटमेंट ऑफ फेयर पूरा लिखेंगे, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ फेयर डेट लिखेंगे। बैलेंस शीट नहीं लिखना भूल से भी, क्योंकि इसमें बैलेंस शीट नहीं होते हैं, अकाउंट नहीं होता।
कार हमारे पास में लिखा है 80,000 का, तो यहाँ लिखेंगे कार, इनर कॉलम में लिखिए 80,000, इस पे डेप्रिसिएशन लगाइए 4,000 का और यहाँ पे लिखो 76,000। इसके बाद है स्टॉक, स्टॉक में कोई लफड़ा नहीं है तो स्टॉक आप बैठा दो 30,000 का, पुराने बैलेंस शीट से हम चिपका रहे हैं पूरा। फर्नीचर मेरे पास में 48,000 का था और 48,000 में से हमने 4,800 घटा दिया, कितना आ जाएगा? 44, 43,200, 43,200 आ रहा है क्या? चेक कर लेना। इन्वेस्टमेंट मेरे पास 50,000 का है, इन्वेस्टमेंट हमने बिठाया 50,000 रुपए का। बैंक में हमारे पास 90,000 पड़ा हुआ है तो बैंक में हमने बिठा दिया 90,000। आगे टोटल बता दो। और यहाँ पे बैलेंस शीट पे अब इसको ध्यान से देखो, कैपिटल के लिए क्या कर रहे हैं हमारे पास? ओपनिंग कैपिटल, बस क्या नाम इसका, आयुष्मान, क्यों इधर उधर भाग रहा है, बात कर रहा है पीछे। ओपनिंग कैपिटल, फर्दर कैपिटल कितना लगाए थे? फर्दर कैपिटल हमने लगाया था 30,000, वो ऐड हो जाएगा। ड्राइंग कितना किया था? 60,000। तो ड्राइंग घटा दो 60,000। नेट प्रॉफिट कितनी आई है? 1,41,200। नेट प्रॉफिट कितना आया? 1,41,200, 1,41,200। क्लोजिंग कैपिटल बताओ। क्रेडिटर हमारे पास कोई चेंजेस नहीं है, 46,000 रुपया। नहीं तो आया। और बीपी कितना है हमारे पास? कोई चेंज नहीं है, 42,000 रुपया। कितना आ रहा है ये बताओ? कितना आ रहा है? 4292। यहाँ पे कितना है? उधर नहीं, वो राइट साइड टोटल। ये टोटल 42 92 4 29,200। आप इधर के टोटल बताओ। 3,35,200। 3 3,35,200। 3,35,200 अब उधर चेंज हुआ। टोटल हो गया ना? तो ये चेंज हुआ कि नहीं? इस बार हमारा क्लोजिंग यहाँ पे क्या दिख रहा था? 350, लेकिन यहाँ पे 335 हुआ। कारण क्या है? जो एडजस्टमेंट हुआ उसके कारण है ना? अब एक चीज इधर मेरी बात को समझिए, ये आपको मोटा मोटा इसमें नोट्स लिखना, फुटनोट में लिखना नोट्स। आप जो जो नोट्स माने हैं वो लिखेंगे। क्या क्या लिखेंगे? एक का फर्नीचर के लिए लिखेंगे, दूसरा कार के लिए लिखेंगे। ठीक है, नोट्स लिखो। इट इज अज्यूम्ड दैट परचेज ऑफ एसेट्स, परचेज एंड सेल ऑफ एसेट्स, परचेज एंड सेल ऑफ एसेट्स, हम ये मान के चल रहे हैं कि परचेज एंड सेल ऑफ एसेट्स इज ऑकर्ड ऑन लास्ट डे ऑफ द ईयर, ऑन लास्ट डे ऑफ द ईयर। आखिरी तारीख को हमने खरीद बेच किया है, जो भी किया है, आखिरी तारीख या दिन जो भी कह लो, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका फुल सवाल, अभी फुल सवाल इंट्रोडक्शन लेवल में आया। अब इसके बाद जो सवाल हम शुरू करेंगे, कुछ आपको होमवर्क लिखवा रहे हैं, वो पीडीएफ में मिल जाएगा, बना के आओगे। क्वेश्चन नंबर आप लिखो, क्वेश्चन नंबर आप लिखिए मेरे पास, जैसे जैसे बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आप, अच्छा एडिशनल क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, जो एडिशनल क्वेश्चन आप पूरा बनाएंगे। 13 से लेकर के छोटे छोटे सवाल है, बहुत छोटे छोटे, 13 से 22 9 सवाल है। तो 13 से 22 एक तो मिसिंग फिगर वाले एक दो है, उसको प्रैक्टिस करेगा, और कुछ फुल लेंथ के सवाल है उनको प्रैक्टिस करेगा। अगले दिन जो डाउट होगा पहले उसको बताएंगे, और फिर हम डीप चले जाएंगे, और 2 क्लास एकदम थोड़ा और डीप जाएंगे, उसके बाद फिर ये खत्म करेंगे, फिर एनटीओ शुरू करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए सबको नमस्ते, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।